नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। कैमूर जिले के सर्किट हाउस भभुआ पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान बताया, बीपीएससी के आंदोलन को कुछ लोग राजनीतिक चमकाने के चक्कर में हाईजैक कर चुके हैं। उनके इस कांड से छात्रों पर एफआईआर हुआ, लाठियां चली, जेल गए। अगर हम लोगों को क्रेडिट लेना होता तो गांधी मैदान भर देते, लेकिन छात्राओं ने राजनीति से दूर आंदोलन को रखने की बात कही थी। हमने छात्रों के मुद्दों को लेकर 2 बार मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मुख्यमंत्री रिटायर्ड हैं, रिटायर्ड अधिकारियों के बदौलत सरकार चला रहे हैं। उनका यह प्रगति यात्रा नहीं बल्कि दुर्गति यात्रा है। इसमें बिहार का 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च हो रहा है। बिहार गरीब राज्य है, यह पैसा कहां से आएगा? इतना पैसा खर्च करने के बाद भी जनता से बात नहीं करते हैं। वह सिर्फ अपने कुछ ट्रेंड अधिकारियों से बात करते हैं, उनको बोलने नहीं दिया जाता है। जब हमारे साथ सरकार उनकी बनी थी तो वह मीडिया से बात करते थे और जनता से भी। अब हमारी सरकार के दौरान कभी भी पेपर लीक नहीं हुआ, हटने के बाद भी ऐसा नहीं हो रहा है। नीतीश जी के राज में शिक्षक सम्मान काम समान वेतन की मांग कर रहे थे तो डंडा खा रहे थे। उनको हम राज्यकर्मी का दर्जा दिए तो सरकार को तो पता नहीं था कि आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी और स्पोर्ट पॉलिसी क्या होता है। यह सब हमने शुरू कराया और स्पोर्ट के तहत हमने नौकरी दिया, तो अब लोगों को पता चला पढ़ाई के साथ खेल भी बिहार में जरूरी है। नीति आयोग रिपोर्ट के मुताबिक हमारा बिहार काफी पिछड़ा हुआ है। हर क्षेत्र में हमारी सरकार बनी तो माई बहन योजना के तहत महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा, 200 मिनट बिजली फ्री दी जाएगी, वृद्धा पेंशन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाया जाएगा। बिहार के हर एक जिले में होने जा रहा है और कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम में जो हमारे वर्कर हैं, पंचायत लेवल के पदाधिकारी हैं, पंचायत अध्यक्ष हो, ब्लॉक के अध्यक्ष हो या जिला के जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, अलग अलग प्रकोष्ठ के या पुराने नए सभी कार्यकर्ताओं से हम लोग जो है सीधे संवाद करेंगे और मकसद यही है कि पार्टी की विचारधारा को मजबूत कैसे किया जाए, पार्टी को संगठन के रूप में और कैसे इसका विस्तार और मजबूती दी जाए। और अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग समस्याएं रहती हैं। कैमूर जिले में 4 विधानसभा है, अलग अलग ब्लॉक है, तो अलग अलग समस्या भी होंगी, जिले की समस्या होगी। तो उनसे जो है कार्यकर्ता जो ग्रास रूट पे जो रहते हैं वो सारी समस्याओं से भी हम लोगों को अवगत कराते हैं। और इसी के तहत हम लोगों ने तय किया, क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट में आपने देखा होगा बिहार जो है गरीबी में, पलायन में और बेरोजगारी में नंबर 1 है। और 20 साल से यहाँ एनडीए की सरकार चल रही है और सबसे बड़ा इशू जो है पलायन का है, बेरोजगारी का है, महंगाई से महिलाएं हर कोई त्रस्त हो चुका है। तो इसी के तहत जो हम लोगों ने तय किया, जगह जगह जाकर के, कई जगह कहना है स्मार्ट मीटर से लोग परेशान, लैंड सर्वे दाखिल कार्य में जिस प्रकार से घुसखोरी हो रही है उससे लोग जो है बहुत परेशान है। ब्लॉक थाने में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, कोई किसी की सुन नहीं रहा है। इसी के तहत हम लोगों ने तय किया था कि हम लोगों की सरकार आएगी, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा है कि महिलाओं को घर चलाना मुश्किल हो रहा है, बचत कुछ नहीं हो पाता। अपने पैर पे कम से कम खड़ी हूँ, आर्थिक न्याय उन महिलाओं को हम लोग दें। इसलिए माई बहन मान योजना के तहत हम लोगों ने घोषणा किया है और ये प्रण है कि उन महिलाओं को सरकार बनते ही 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत कर दी जाएगी और हर महीने प्रति माह 2500 रुपये उनके खाते में जाएंगे। इसी के तहत हम लोगों ने तय किया कि बिहार में बिजली जो है देश भर में सबसे ज्यादा महंगा बिहार में बिजली मिलता है, तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग जो है हर घर लोगों को उपलब्ध कराएंगे। जो वृद्धा पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जो बगल में झारखंड में चले जाओ तो वहाँ 1000 रुपए है,
यहाँ 400 रुपये मिलता है, और इस महंगाई में कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए इसको 400 से बढ़ा करके हम लोग जो है 1500 रुपये करेंगे। आप देखिएगा, हम लोगों ने जो कहा है वो किया है। आज कहीं भी चुनाव होता है तो वहां नौकरी की बात की जाती है, बेरोजगारी की बात की जाती है। बोला जाता है कि 10 लाख नौकरी दिया जाएगा, 20 लाख दिया जाएगा। कहीं भी प्रदेश में आप चुनाव देख लेते हैं, इसकी शुरुआत बिहार से हुई। हम लोगों की सरकार नहीं बनी, कुछ सीटों से हम लोग रह गए, लेकिन जब 22 में दोबारा मुख्यमंत्री उधर से छोड़ करके इधर आए तो हम लोगों की जो महागठबंधन की सरकार जो 17 महीने चली, उसमें 5 लाख लोगों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दिया। अभी जो बीपीएससी की जो परीक्षाएं वगैरह चल रही है, उसी का 3.5 लाख प्रक्रियाधीन जो हम लोग करा के आए, जो बहालियां निकलने वाली थी, बीच में चाचा जी चले गए, ये वही बहालियां हैं। तो 3.5 लाख प्रक्रियाधीन, देश में पहले ऐसा कहीं नहीं हुआ कि गांधी मैदान, जहां आज एनडीए की सरकार छात्रों पर लाठी मार रही है, लोगों के चेहरे में आंसू है, वही गांधी मैदान उस 17 महीनों में 3 महीने के भीतर बिना पेपर लीक हुए लोगों के हाथ में नियुक्ति पत्र वितरण हम लोगों ने किया। वही पटना का गांधी मैदान जहां रैलियां निकलती हैं पॉलिटिकल पार्टियों की, वहां हम लोगों ने बेरोजगारी को खत्म करने के लिए रैला निकाला, और एक साथ पूरे बिहार में लगभग शिक्षक लोगों को लगभग 2 लाख के आसपास हम लोगों ने उस समय हम लोगों ने बांटने का काम किया, नियुक्ति पत्र। अब उस समय हम लोगों ने आरक्षण की सीमा भी बढ़ाई 65% और 10% ईडब्ल्यूएस का, जो पूरे देश में कहीं नहीं था। जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया। आईटी पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए V9 न्यूज। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।